मॉर्निंग। और आज सैटरडे मॉर्निंग के लिए लूका 5 से हमारी सोच है फलवंत जीवन चाल, फ्रूटफुल लाइफ का वॉक ऑफ फ्रूटफुल लाइफ। लूका 5 वर्ष नंबर 1 से लेके 11 में हम इस कहानी को जानते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह लूका की किताब में पतरस को बुलावट देते हैं। और ये समय है पतरस के जीवन में जहाँ पर उसके जीवन में बदलाव आने वाला है। मछली पकड़ने वाले अब मनुष्य को पकड़ने वाले बनने वाला है। ये जीवन में उसका चेंज आने वाला है। लेकिन उस चेंज आने के लिए क्या ज़रूरी था? परमेश्वर ने उसको चुना। ना आप बोलोगे परमेश्वर ने पतरस को चुना, मुझे चुना है कि नहीं पता नहीं। परमेश्वर हमेशा साधारण लोग को चुनता है। परमेश्वर हमेशा साधारण लोग को चुनता है उसका कार्य करने के लिए, ताकि वो उसको महिमा देंगे। घमंडियों को नहीं चुनता, बिकॉज घमंडी बोलेगा कि मैंने किया। लेकिन साधारण मनुष्य जान जाएगा कि परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए वो सब सफल कर पाया। तो मेरे जीवन से फल कैसे दिखेगा? ऑफ कोर्स हम जानते हैं गलातियों के 5 में हम पवित्र आत्मा की चाल के अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में है। लेकिन इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह उसके पास आया। यीशु मसीह ने आवाज़ दी और यहाँ पे हम देखते हैं पतरस सुन रहा है। उसके मन में एक प्यास है। सबसे पहला सवाल हम अपने आप से पूछना चाहिए, जो अगर हमारे जीवन में हमें, हमारे चाल में हमें फल चाहिए, तो क्या मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ? ये प्यास जो है ये परमेश्वर हमें देता है, ये भूख जो है परमेश्वर हमें देता है। लेकिन हम अपने आप से हमें पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के वचनों का, उसके कार्य का भूखा और प्यासा हूँ? और कई बार हम किसी लोगों के जीवन में देख के कह सकते हैं नहीं, ये भूखा प्यासा नहीं है। इसीलिए प्रार्थनाएं जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जिसे प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो, आपको अगर जानता हो, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। और उसके लिए ये प्रार्थना सबसे पहले करना कि उनके मन में, उनके दिल में परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक प्यास हो और एक भूख हो। पतरस के यहाँ पे एक भूख पैदा होती है, एक प्यास पैदा होती है। संसार में लोग उन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं जिनसे उनको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन हम विश्वासी अलग हैं। हम परमेश्वर की भूखे प्यासे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें संतुष्टि देता है। अगर सांसारिक चीज़ों के पीछे, धन के पीछे, इन सब के पीछे मैं भागता रहूँगा, दौड़ता रहूँगा, तो वो प्यास और भूख कभी मिटेगी नहीं, वो बढ़ती है। उसी तरह से जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, उसके लिए भूखा और प्यासा रहूँगा, तो भी मेरी जो भूख और प्यास है वो बढ़ेगी। लेकिन यीशु मसीह उसे संतुष्ट कर पाएगा। संसार की चीज़ें मुझे कभी संतुष्टि नहीं दे पाएगी। मैं हमेशा लालच करके और प्राप्त करना चाहूँगा। और परमेश्वर, हमने देखा यूहन्ना 6 में, जो भूखा है उसे भर देता है ना। 20,000 लोग बैठे हैं लेकिन कोई भी भूखा नहीं बचा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका पेट भरा। आपकी भूख, आपकी प्यास परमेश्वर भरे, उस पर निर्भर रहना है। जब भी यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो एक ही चीज़ के बारे में प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का राज्य। हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? परमेश्वर का राज्य। हमारे जीवन में फल कब दिखेगा? जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में हमारा जीवन उस पर समर्पित होगा। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर की खोज पहले करो और सारी बातें, और उसकी धार्मिकता, और सारी बातें जोड़ दी जाएंगी। जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में कार्य करेंगे, हमारी बाकी ज़रूरतें परमेश्वर हमें संभालेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वर्ष नंबर 4 में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जब वे बातें कर चुके थे तो शमौन से यीशु मसीह ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। मछलियां तो रात में पकड़ी जाती हैं, हम तो पूरी रात मछली पकड़ने गए लेकिन मिला कुछ नहीं। अब आप दिन में बोल रहे हो मछली पकड़ने के लिए, वो भी गहरे में। अब भी तो हम लोग आए हैं। लेकिन वर्ष नंबर 5, शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर जाल डालूंगा। सारे जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इसलिए मैं जाल डालूंगा। ये विश्वास का जीवन है। ये जीवन में प्रतिफल लाने का तरीका है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस तरह से जीते हैं। परमेश्वर कहता है अय्यूब की 33वें अध्याय वर्ष नंबर 14 में कि परमेश्वर मनुष्य से 1-2 बार बात करता है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं।
यहाँ पर पतरस से बात की, थैंक गॉड उसने सुना और समझा और उसने उसका कार्य को पूरा किया। हम विश्वासी, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा, हमारे संग भी वही होता है। यूहन्ना 10:4 में लिखा कि भेड़ उसे पीछे चलती है क्योंकि उसकी आवाज़ को पहचानती है। जीवन में फल कैसे ला सकते हैं? फर्स्ट, हमें सोचना नहीं है, हमें भूखे प्यासे बनना है यीशु मसीह के लिए। उसकी जब आवाज़ सुने, हम भले हमें समझ ना आए, लेकिन क्योंकि उसने कहा है हम चलें। और सबसे बड़ी रुकावट है वर्ष नंबर 8 में, ये देखकर शिमोन पतरस ने यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हे प्रभु मेरे पास से जा और मैं पापी मनुष्य हूँ। उसका खुद का व्यक्तित्व बीच में आ रहा था। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने आवाज़ दी, लेकिन फल कैसे आएगा? जब अपने आप को साइड करोगे और यीशु मसीह को आगे करोगे। तो पतरस भी यीशु मसीह से कह रहा है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पास से चले जाओ। अपने आप को अलग रखना है, अपने आप को नहीं। पाप मैं नहीं, लेकिन अपने आप को अलग से रखो और जो यीशु मसीह की आवाज़ है उसे सुनो। अपने बारे में नहीं सोचना है, परमेश्वर के बारे में सोचना है। जानते हैं, अगर सारा समय अगर हम अपने बारे में सोचते रहे तो हमारा दिल जो है कठोर हो जाएगा और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन ना सकेंगे। याद है मत्ती 13 में लिखा था कि परमेश्वर की जो वचन बोले, कुछ बीज गिरे पथरीली धरती भूमि पर और कोई फल नहीं आया। अगर मैं सारा वक्त अपने बारे में सोचता रहता हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, तो मेरा दिल जो है वो पथरीली ज़मीन जैसे हो जाएगा और परमेश्वर का वचन अंदर नहीं जा सकता। तो फल कैसे आएगा? फल आना है, किस तरह से हमें चाल चलनी है, विश्वास करना है और आज्ञा माननी है। और हमारी हर परिस्थिति पर परमेश्वर उसके ऊपर है। हमारी हर परिस्थिति, हमारा हर सिचुएशन यीशु मसीह के हाथों में। और इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, वर्ष नंबर 10 में, और वैसे ही ज़ेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हो गए। तब यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य की जाति को पकड़ेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वो उसके पीछे हो लिए तो उनकी सारी जिंदगी बदल गई। जब हम अपने आप को छोड़ के, हमारी परिस्थितियों को छोड़कर, हमारे बारे में हमारा आगे क्या होगा उसको छोड़कर, जब पूरी तरह से यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं, मत डर, गहरे में चल, तो हमारे जीवन में हम फल देखेंगे। विश्वास में बने रहना, परमेश्वर की आज्ञा पालन में बने रहना और देखना कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन को फलवान बनाता है। आमीन।